Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about your no contact situation. अगर आप अपने पार्टनर से बिछड़ गए हैं या ये सेपरेशन उनका लाया हुआ सेपरेशन है, इस बारे में ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा। मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी सेंस हो रही है, एक ऐसी फेमिनिन की, एक ऐसी गॉडेस की, जो अपने पार्टनर से कहना चाहती है कि काश मेरा ना होना तुमको वैसा पीस दे दे जो मेरा प्यार तुम्हें नहीं दे पाया। तो आपकी एनर्जी पेन की है, इंतजार की है। इवन इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन एंड यू वांट टू नो कि आपकी डिवाइन फेमिनिन इस रिलेशनशिप से बैक ऑफ क्यों कर गई, आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशंस क्यों क्रिएट हो गई है, ये रीडिंग आप उस बारे में क्लैरिटी देगा। If you're new to my channel, a big warm welcome to you. If you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. If this reading resonates with you, do not forget to like, share and subscribe. And if you have anything to share with me, आप please मुझे comment box में लिख के भेजिएगा. I read all your comments. Now let's start with your reading. देखते हैं कि वो इस वक्त कैसी एनर्जी में है। Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Please guide us. Holy Spirit, please guide us. आई एम सेंसिंग कि आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन पीरियड आया है वो बहुत ही सडन था। आपकी इंट्यूशन आपका साथ नहीं दे रही थी, आपको मालूम ही नहीं था कि अचानक से आप दोनों के बीच में इस तरीके से वो बिहेव कर जाएंगे, ऐसा स्टैंड ले जाएंगे। हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है, जिसके साथ कार्ड आया है एनवी का। तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि आपसे बहुत लोग जलते हैं, आपसे ईर्ष्या रखते हैं। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को इमोशनली अपनी तरफ रुझाया गया है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि उनकी फैमिली ने आपसे ईर्ष्या रखी, आपके लिए मन में द्वेष रखा एंड वो लोग आपके अगेंस्ट थे। एंड वो नहीं चाहते थे कि उनकी फैमिली का मेंबर आपके संग एक यूनियन में आ जाए। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है रेस्ट एंड रिजुविनेशन की। इस वक्त आपके पार्टनर इतने ज्यादा ट्रॉमा से गुजर चुके हैं, इतना स्ट्रेस एंड इमोशनल ब्लैकमेल झेल चुके हैं कि उनका मन कर रहा है कि बस मैं रेस्ट करते रहूं, मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल में लाऊं। मुझे यहाँ पे जरूर दिखाई देता है कि आपके पार्टनर इस वक्त भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास रख रहे हैं, मालिक से प्रे कर रहे हैं कि काश मुझे कोई साइन मिल जाए एंड मुझे पता चले कि मैं इस रिलेशनशिप का क्या करूं। आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा खींचे जा रहे हैं दोनों तरफों से। उनका मन है आपके संग रिलेशनशिप में रहने का एंड लोग हैं कि उनका पीछा नहीं छोड़ते, उनको खींचते जा रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनकी लाइफ में ना नए नए लोगों की एंट्री हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि इनके घर में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि इनके यहाँ पे विजिटर्स आने वाले हैं। एंड ये जो विजिटर्स हैं और जो गेस्ट्स हैं, वो इनकी मैरिज को लेके बात करने के लिए आ रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में ऑफर्स आ रहे हैं एंड स्पेशली इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जितना भी सोशल सर्कल है वो इनके ऊपर प्रेशर बना रहा है। तो ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि फलाना की बेटी आ चुकी है शहर में एंड हमारे रिश्तेदार में सो एंड सो पर्सन की शादी हो रही है। तो नॉन स्टॉप आपके पार्टनर के ना दिमाग में, उनके कानों में ये बातें डाली जा रही हैं कि उनको एक फ्रस्ट्रेशन आए एंड उनको ऐसा लगे कि जब मैं स्टैंड नहीं ले पा रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की बात को अग्री करना ही पड़ेगा। अब बात ये रह जाती है कि इनके ना तार आपके संग जुड़े हुए हैं एंड इनकी मेमोरीज जो है उसमें आप आज भी जिंदा हो एंड बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से। आपके बीच में जो फिजिकल क्लोजनेस थी, आपके बीच में जो बहुत प्यारी प्यारी रोमांटिक मोमेंट्स थी, उसको वो जरूर याद करते हैं। बट उनको एक रियलाइजेशन हो गई है कि इनके अंदर हिम्मत नहीं है आपके लिए स्टैंड लेने की।
आपके पार्टनर ना इन दिनों बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस में बिजी हो रखे हैं। सोशल इवेंट्स मुझे दिखाई दे रही हैं जहाँ पे यूनियन की बातें हो रही हैं, मैरिज के ऑफर्स आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी फैमिली में किसी की शादी है एंड आने वाले दिनों में ये बहुत बिजी रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा संजोग बनता जा रहा है कि ये ऐसी इवेंट्स में जा रहे हैं जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लोगों को मिल रहे हैं। लोग इनको नोटिस कर रहे हैं एंड ये ना सब सेलिब्रेशंस का एक हिस्सा बन चुके हैं, हंस रहे हैं, नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं इनका मन लग नहीं रहा है। ये अपने बस कर्तव्य पूरे कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। बट इनका ऐसा मन कर रहा है कि बस मैं सब छोड़ छाड़ के यहाँ से निकल जाऊं, क्योंकि इनको एक्चुअली में ये फैमिली और सोशल सर्कल से ना बहुत ज्यादा बोरियत होती है। एंड आप एक्चुअली सोच रहे होंगे कि न जाने पता नहीं इनको क्या हो गया, ये अचानक से इतने फैमिली मैन क्यों बन गए हैं। ये सारे इवेंट्स और सेलिब्रेशंस में हिस्सा ले रहे हैं, सोशल सर्कल में मिल रहे हैं। जिन लोगों को ये जानते थे, जिन लोगों को ये परख चुके थे कि ये मेरे लोग नहीं है, एंड कुछ ना कुछ इनका मन मुटाव जिन लोगों के संग चलता रहता था, तो भी ये उन लोगों के संग इन दिनों टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अचानक से इन्होंने जैसे कि आपके लिए जो भी इनकी फीलिंग्स थी, प्यार थी, वो ब्लॉक कर दी। एंड आपने रियलाइज किया कि पता नहीं क्या हो गया कि एक दिन में जैसे ही मैंने इनको कॉल किया या जैसे ही मैंने इनसे बात करनी चाहिए, इन्होंने मेरे को एकदम से तोड़ डाला। मेरी बात सुनने को रेडी नहीं है, मुझसे कुछ कहने को रेडी नहीं है। अगर इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है तो कम से कम मुझे बताओ तो सही। आप जानना चाहती हो कि ये किस चीज से डील कर रहे हैं। बट ये है कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये सब हैंडल कर सकते हैं, सब चीजें इनको समझ में आ रही हैं, बट ऐसा नहीं है। ये बस अपना दिन दिन काट रहे हैं। एंड इनको अब फियर लग गया है कि पता नहीं न जाने मेरे फ्यूचर में क्या चीजें आने वाली हैं, मेरी फैमिली क्या रूप लेने वाली है, किस चीज में मेरे को फंसा डालेगी। सो नाउ लेट्स सी और डिटेल में कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं इनके आसपास। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने ना लोगों को जकड़ रखा है अपनी लाइफ में। ये कभी भी किसी पर्सन से अपना नाता तोड़ते नहीं हैं। इनकी फैमिली से इन्होंने अजीब सी एक दूरियां बना रखी थी, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते थे। एंड तो भी आपके पार्टनर इन लोगों को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। बीच बीच में कुछ ना कुछ इनके बीच में कांटेक्ट चलता रहता है, बातें चलती रहती हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये बस अब आपके हैं, बट कहीं ना कहीं ये उन लोगों को भी आश्वासन देते रहते थे कि नहीं भाई मैं तुम्हारा हूँ, तुम लोग मेरे मालिक हो। इस तरीके की ये लोगों को एनर्जी दे देते थे। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अब इनको ना अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा चिंता हो गई है। एंड इनके ना फाइनेंसेस इतने स्ट्रांग नहीं रहते थे, तो इनकी फैमिली इनको बोलती है कि तू क्या बन सकता था, तू क्या क्रिएट कर सकता था अपनी लाइफ में, तूने चक्कर चला लिया इस पर्सन के संग, तेरा फोकस रहा ही नहीं अपने फ्यूचर के ऊपर, अब तो लाइफ तेरे हाथ से गई। तो ये बातें इनके कान में बार बार डाली जा रही हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने जो भी किया, मैंने पढ़ाई करी, मैंने जॉब करी, एंड जितना भी हार्डवर्क किया, उस चीज का इनको कोई भी मतलब दे डोंट फील प्राउड अबाउट इट। इन लोगों को मेरी रिस्पेक्ट नहीं है इस चीज में, ये लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मुझे अप्रिशिएट नहीं करते हैं। मैंने अपनी पूरी लाइफ कितना हार्डवर्क किया है, मैंने हार्डवर्क करते करते डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट पता नहीं कितना हासिल करते करते मैंने एक बैंक बैलेंस क्रिएट किया। एंड उसमें भी इनकी फैमिली इनको ये जताती है कि भाई तू जो बन सकता था तू बना नहीं। बट हर एक की अपनी जर्नी होती है। एंड द वर्स्ट थिंग इज कि आपकी फैमिली, आपके अपने लोग आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि जैसे कि तुम कुछ हो ही नहीं, तुमने कुछ क्रिएट किया ही नहीं है। जबकि जभी भी जरूरत पड़ती थी लोगों को, आपके पार्टनर उनके लिए स्टैंड लेते थे। एंड कुछ भी हो अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश करते थे कि उनकी मदद हो जाए। बट ये लोग इनको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, इनको बार बार ये जताया जाता है कि तुम में कुछ कमी है। ये चीज इनके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करती है। इनको ना ऐसा इल्यूशन हो जाता है कि यार ये लोग मेरे अपने हैं, फिर अचानक से ये ऐसे क्यों करने लगते हैं। तो एक अजीब सा एक पावर प्ले प्ले होता है आप दोनों के बीच में, नहीं इनके लोगों के बीच में और इनके बीच में। ये पावर प्ले इनको तोड़ता है, इनको स्टैंड नहीं लेने देता है, इनके अंदर डार्कनेस आ जाती है।
मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर एनर्जी दिखाई दे रही है कि इस वक्त ना ये बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि एक बहुत अकेलेपन की एनर्जी है। एंड ये ना अब डर चुके हैं। अब इनको ऐसा लगने लगा है, इनकी बातें सुन सुन के, ताने सुन सुन के इनको ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली मैं केपेबल नहीं हूँ, मैं अपनी पर्सन के लायक नहीं हूँ। ये सब थॉट्स इनके ऊपर हावी हो रहे हैं। एंड आपके पार्टनर की एनर्जी है किंग ऑफ कप्स। उनकी एनर्जी एक प्रोवाइडर की है, उनकी थिंकिंग बहुत मैच्योर्ड है। एंड फिर भी वो इतना ज्यादा टॉलरेट कर रहे हैं। दोस्ती दोस्ती, यारी यारी, शर्म शर्म में इनके ऊपर लोग इतने ज्यादा हावी होते जा रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी दिखाई दे रही है क्योंकि डेथ कार्ड आया है। एक चीज का अंत हो रहा है। आपके पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है कि वो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करेंगे। स्पिरिचुअली ना इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इनके अंदर ना एक तरीके का गिल्ट है, इनके अंदर एक तरीके का फियर्स है, डार्कनेस है, जिसको इनको इस वक्त फेस करना पड़ रहा है। इनको ऐसा लगता है कि यार मैंने एक लड़की की लाइफ बर्बाद कर दी, तो इससे तो बेहतर है कि मेरे से अच्छा पर्सन उसकी लाइफ में आ जाए। तो मैं लेट गो करके ना इसके ऊपर एहसान कर रहा हूँ। तो ये आपको लेट गो कर रहे हैं, एक सेपरेशन की एनर्जी में है इस वक्त। एंड इनको लग रहा है कि ये आपकी भलाई देख रहे हैं, इसलिए आपको अपने से दूर कर रहे हैं। ये ना आपको प्रोटेक्ट भी करना चाह रहे हैं। मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी फील हो रही है कि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके संग लाइफ में आगे बढ़ी या इन्होंने आपके संग कोई कमिटेड स्टेप उठा लिया तो लोग बहुत ज्यादा बदतमीजियां कर जाएंगे। कुछ सीन क्रिएट हो जाएगा, झगड़े क्रिएट हो जाएंगे, गाली गलौज हो जाएगी, ड्रामा हो जाएगा। एंड आपको उन सब चीजों से दूर रखने के लिए ये अपना एक ऐसा फेस लेके आते हैं आपके सामने जहाँ पे ये गलत दिख रहे हैं। तो ये कहते हैं कि चलो कोई नहीं, जो भी हुआ हमारे बीच में लाइफ में चलेगा, मैं बुरा लग गया तो लगा। बट इसको नहीं पता ना कि रियल लाइफ कैसी होती है, मेरे मेंबर्स कैसे हैं। एंड इसको उन लोगों को डील करने को होगा नहीं, तो इससे अच्छा है कि इसको दूर कर दो। एटलीस्ट जितना मैंने वक्त इसका लिया है ये मूव ऑन कर जाए एंड और ज्यादा वक्त ये इस रिलेशनशिप के ऊपर ना गुजारे। बट आपकी एनर्जी मुझे सेंस हो रही है कि आप प्रे कर रहे हो। आपकी एनर्जी ना द फूल की एनर्जी है। आपके अंदर एक स्पार्क है, एक फ्रेश एनर्जी है, आपके अंदर प्यार है, आपके अंदर पैशन है, जिद है। आप सोच रही हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा पर्सन मेरे पास आ जाए, मुझे अनब्लॉक कर दे, कुछ चमत्कार हो जाए, ये अपने फैमिली वालों को बता दे, उनको समझा ले, उनको मना ले। बट मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने ये डेड एंड की सिचुएशन कर दी है। वापस डेथ कार्ड की एनर्जी मुझे फील हो रही है, जहाँ पे इन्होंने सोच लिया है कि ये अपने घर वालों से आपके बारे में बात भी नहीं करेंगे। अगर इन्होंने बात कर ली तो ये उनको आश्वासन दे रहे हैं, भाई और ड्रामा मत करो, मुझे स्ट्रेस मत दो, क्योंकि ये शांति से रहना चाहते हैं। एंड ये उनको कन्विंस कर रहे हैं कि भाई उस लड़की के बारे में बात मत करो, मनहूसियत मत फैलाओ, उसको बार बार कर्स मत करो। हमारा रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, मैं मूव ऑन हो चुका हूँ, आप अपनी लाइफ देखिए एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड इस मलाल के साथ ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनकी लाइफ में प्रपोजल्स आने वाले हैं, इनको शादी के ऑफर्स आने वाले हैं। एंड ये एक्चुअली धीरे धीरे अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं कि मैं मूव ऑन करूं। वो मेमोरीज भी हैं जो इनको खींचती हैं। एंड आप दोनों के बीच में जो भी मोमेंट्स थी उसको भी ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं एंड किसी और पर्सन के संग आगे बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि इनकी लाइफ में ना कोई ऐसे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट आने वाले समय में हो रही है जो इनको बहुत इमोशनल तरीके से इनको कन्विंस कर लेंगी कि तुम मेरे हो जाओ एंड हमारी लाइफ बहुत बेहतर रहेगी। एंड कहीं ना कहीं वो कहेंगे कि मेरी पर्सन जैसी तो ये है नहीं, तो मुझे अपनी लाइफ में वैसी चाहिए भी नहीं, क्योंकि दोनों लोग सेम नहीं हो सकते। तो ये उससे अलग है, इसके अंदर जो गुण है शायद मेरे को इसको ना बुरा भला नहीं कहना चाहिए। तो कई बार इनका जो भोलापन है ना वो ही इनका सबसे बड़ा डाउनफॉल बन जाता है। ये सोचते हैं कि चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं इस पर्सन के बारे में, मैं सोचता हूँ थोड़ा वक्त इसके संग गुजारता हूँ। इन्होंने अपनी फैमिली से थोड़ा टाइम मांगा है। एंड इनकी फैमिली इनकी एक मैरिज प्रपोजल या सोलमेट को इनके सामने लाने वाली है आने वाले दिनों में। एंड उस पर्सन के संग ये जब मिलेंगे तो इनको एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वो कॉम्प्रोमाइज ये होगा कि मैं सरेंडर करता हूँ। एंड इनकी जो पर्सन है उसके मन में बहुत ज्यादा पैशन रहने वाला है, प्यार रहने वाला है। एंड उनको ऐसा लगेगा कि बस ये अगर मेरे को मिल जाए ना तो मैं बस अपनी लाइफ अच्छी तरीके से गुजार लूंगी। तो वो भी इस तरीके से अपने मूव्स करेंगी जहां पे वो बहुत अच्छी दिख रही हैं। वो इनको फील कराएंगी कि मैं तुम्हारी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला रही हूँ, मुझ में वो गुण है जो तुम्हारे घर को बसा सकते हैं, तुम्हारी जिंदगी को संवार सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनके फैमिली वाले इनको कन्विंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो पर्सन इनकी लाइफ में आ रही है
एक तो ये इनके सोशल सर्कल से होगी, ये इनके रिलेटिव्स या इनके जो फैमिली में मेल फिगर हैं, जो मैच्योर मेल फिगर हैं, उनकी पहचान पहचान की निकलेंगी। एंड ये जब इनको मिलेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अप्रोचेस लगाई जाएगी कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा हम समाज क्रिएट करते हैं जहाँ पे आमने सामने आ जाए। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो भी बॉन्ड बनने वाला है, इसका जो बेसिस है, इसकी जो फाउंडेशन, वो है पैसे को लेके। दोनों फैमिलीज के बीच में किसी ना किसी तरीके की फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे कि घर के बड़े लोग बोलते हैं कि आप हमारे लिए ये कीजिए एंड हम अपना बेटा आपको देते हैं, उस तरीके की एक सेटलमेंट हो रही है। एंड धीरे धीरे आपका पार्टनर का रुझान इस तरफ जा रहा है कि हाँ, एक्चुअली मेरी लाइफ सेफ होने वाली है एंड मैं अगर इस लड़की के संग आगे बढ़ता हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं देगा, मुझे कोई त्रास नहीं देगा। मैंने अपनी तरफ से बड़ा पुण्य का काम कर दिया है कि मैंने अपनी पार्टनर को रिलीज कर दिया है ताकि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाए। कल को मेरे ऊपर ये बात नहीं आनी चाहिए कि मैंने उसकी लाइफ खराब कर दी। तो इस वक्त ना उनको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी लाइफ के हीरो बन गए हैं। इन्होंने बहुत झेला है, पेन, बहुत दर्द झेला है, फैमिली वालों को हैंडल किया है, आपकी सिचुएशन को संभाला है, तो ये हीरो बन रहा है। बट कहीं ना कहीं इन्होंने इस रिलेशनशिप में गिव अप किया है। एंड आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप सोच रही हैं कि तुमने तो मुझसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था, तुमने हर वो चीज कर दी है जिसके लिए तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम नहीं करोगे। तुमने कहा था तुम जिंदगी भर साथ दोगे, बट तुमने वो नहीं किया। तुमने कहा था कि तुम एक कमिटेड रिलेशनशिप में आओगे, तुम कदम बढ़ाओगे, फैमिलीज के बीच में बातचीत चलेगी, तुमने वो भी प्रॉमिस तोड़ दिया है। सो नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर और किस एनर्जी में है, क्या कहना चाहते हैं आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर जिस इंसान के संग आगे बढ़ेंगे उनको उसके लिए जरा सी भी अट्रैक्शन नहीं है। मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है कि उनकी नेचर जैसी है उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट ये पर्सन है उनकी लाइफ में आ रही है। एंड आपके पार्टनर आपको इस वक्त बहुत याद कर रहे हैं। आवर कनेक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड, देयर आर इश्यूज आउट ऑफ आवर कंट्रोल। तो कहीं ना कहीं बड़ी ही वीक एनर्जी है, सरेंडर कर चुके हैं ये। इनको ऐसा लग रहा है कि इनमें हिम्मत ही नहीं। बट स्ट्रेंज चीज ये है कि जब हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं, अगर आपका पार्टनर ही स्टैंड नहीं ले सकता तो वो रिश्ता कैसा। अगर उनके अंदर चाहत ही नहीं है फाइट करने की तो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी वीक पड़ गई है। किसी ना किसी मोह में, माया के जाल में ये फंस चुके हैं। तो ये इस रिलेशनशिप से मुझे आने वाले समय में मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे कदम बढ़ा रहे हैं बट इनको लग रहा है कि इनका डिसीजन सही है। देर इज नो वन एल्स। ये बड़े ना, बोलते हैं ना, सैक्रिफाइस करके महान बन रहे हैं इस वक्त। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के लिए स्टैंड लिया, मैंने अपनी पार्टनर के लिए भी स्टैंड लिया। ये रिलेशनशिप से बैक ऑफ कर गए हैं बट ये ऐसा सोचते हैं कि जैसे इन्होंने आपकी भलाई का काम किया है इस रिलेशनशिप से बैक ऑफ करके। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। आई एम लॉस्ट, आई डोंट नो व्हाट टू डू। अब क्या ही करेंगे ये, बिकॉज इनकी लाइफ में सब चीजें इनके ऊपर हावी हो चुकी है। लॉस्ट तो ये थे एंड लॉस्ट ये आज भी हैं एंड आने वाले समय में भी लॉस्ट रहने वाले हैं। ये जब मूव ऑन कर जाएंगे, अपनी फैमिली की सारी बातें मान लेंगे, तो इनको रियलाइजेशन होगी कि ये जिंदगी भर इन्होंने अपनी लॉस्ट लॉस्ट की ही एनर्जी में निकाल दी। जब इनको स्टैंड लेने चाहिए थे वो इन्होंने लिए नहीं। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर ना थोड़े से एक छुपे रुस्तम है। इन्होंने अपनी फैमिली की बात मान लेनी है, इन्होंने अग्री कर जाना है उनके साथ। एंड ये उस पर्सन को भी फील करा देंगे कि भाई तुम्हें मैंने एक ओहदा दे दिया है लाइफ में अपनी, एंड अब हमारी जिंदगी चल पड़ी है, सब चीजें रूटीन में आ चुकी हैं, डिसिप्लिन हो चुका है, वक्त पे उठते हैं, वक्त पे सोएंगे, टाइम पे खाना खाएंगे। एंड बस स्पार्क तो इनकी लाइफ से चला जाएगा कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद जब बोरियत छाने लगेगी, ये चाहेंगे कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं। बहुत समय बीत चुका होगा बट मुझे ये जरूर दिखाई दे रहा है कि जब इनको रिग्रेट एंड गिल्ट एक्चुअली इनको हिट करेगा, जब इनकी अंतरात्मा इनको हिट करेगी ना, इनका मन करेगा कि आपके पास वापस आ जाए। ये आपको एक सफाई देने के लिए कांटेक्ट करेंगे, ये आपको बोलेंगे सॉरी, मेरे को ये स्टेप लेना पड़ा, मुझे तुमसे दूर जाना पड़ा, उसमें ही तुम्हारी भलाई थी।
मैं तुमको प्रोटेक्ट कर रहा था, मैं तुमको सेव कर रहा था, इस वजह से मैंने बैक ऑफ किया। एंड बड़ी ही फनी चीज साउंड करती है कि फिर इतना सब कुछ करने के बाद अब ये वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, आपको ये जताने के लिए कि तुम ही मेरा लव हो। एंड तब तक तो कितनी देर हो चुकी होगी, आप इतना पेन झेल चुकी होगी, इतना दर्द झेल चुकी होगी कि आपका मन भी नहीं करेगा इस रिलेशनशिप में इस पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कहीं पर भी आपको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। आपको अपने लिए अब खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको एक्चुअली कदम बढ़ाने पड़ेंगे अपनी हीलिंग की तरफ, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।